समुंदर में एक बूंद जितना कुछ हुआ हो तो ये अलग बात है। अरविंद वाजपेयी जी, सवाल आपसे ये, चिराग पासवान मंच से डंके की चोट पर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे। सरकार आ रही है क्या आपकी वाकई? अरे देखिए, ये चिराग जी ने पहली बार नहीं कहा, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही हुई है। पेज 16 28 पन्नों का हमारा मैनिफेस्टो है, पेज 16 पे हमने कैटेगरिकली कहा है। और मैं एक बात पूछता हूं, करप्शन के खिलाफ तो बीजेपी जीरो टॉलरेंस है, तो क्या नीतीश बाबू करप्शन के खिलाफ नहीं है? अरे भाई, हमने ये कहा है कि 7 निश्चय में जो घोटाले हुए हैं उनमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको हम सजा कराएंगे, चाहे मुख्यमंत्री भी हो। तो उसमें ऐतराज क्या है? मतलब ये एक्सपोज हो रहे हैं क्या? इस तरह के स्टेटमेंट देके एक्सपोज तो नहीं हो रहे कि करप्शन ये टॉलरेट करते हैं। और याद करिए 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके 56 घोटाले गिनाए थे, क्या हुआ उसमें? तो इसमें देखिए, करप्शन सबसे बड़ी बीमारी है, नंबर 1। नंबर 2 है लॉ एंड ऑर्डर, और नंबर 3 है कि वहां पे उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। और जिसको इन्होंने एडमिट किया है नीतीश बाबू ने अपने तो फिर तो जो भ्रष्टाचारियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं फिर तो जो भ्रष्टाचारियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके साथ खड़े हैं और आपको जिन्होंने साइड कर दिया, उनसे भी दुश्मनी बराबर की होनी चाहिए। फिर तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर है अरविंद जी, ये थोड़ा समझ से बाहर है कि बीजेपी से आपको बैर नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं और बीजेपी तो फिर उन्हीं भ्रष्टाचारी के साथ चुनाव लड़ रही है। अगर ये आपका आरोप है तो ये कैसे हो सकता है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाई देता है? अरे मीनाक्षी जी, स्टेट में चीफ मिनिस्टर हेड करता है एवरीथिंग, और ये 7 निश्चय बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। ये नीतीश जी बड़े डंके की चोट पे उन्होंने कहा है मेरा कार्यक्रम है, मेरा ये विजन है, और उसमें घोटाले के पास हमारे पास सबूत है। ये पूछ रही हूँ, एक टंकी जो बाजार में 4,000 रुपए की आती है, कि आप ये क्यों कहते हैं फिर कि आपका विरोध बीजेपी के लिए नहीं है? बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है आपकी, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपकी दुश्मनी है और उसी एक आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जिस दिन अपना मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी के साथ चुनाव लड़ने वाला साफ है आपके लिए, पाक साफ है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके लिए भ्रष्टाचारी हैं, उनको आप जेल में डालने का सपना देखते हैं, तो जो लोग उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके लिए कैसे ईमानदार है? अरे भाई मीनाक्षी जी, बड़ा सिंपल सा है, क्राइम में जो इन्वॉल्व पाया जाएगा वही जेल जाएगा, उसका पड़ोसी, उसका मित्र या उसकी पत्नी नहीं जाएगी। जिसने क्राइम कमिट किया है, कौन है 7 निश्चय का मुखिया, कौन है डिपार्टमेंट का हेड, किसका नोट बना हुआ है फाइल पे, वो उस तरह से जांच चला करती है क्राइम की। ये नहीं कि बीजेपी साथ है तो वो भी जाएंगे, उस मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट में डॉक्टर नवल किशोर चर्चा में आइए। जो ये तस्वीर उभर कर दिखाई दे रही है, आज के आखिरी दिन में भी चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है, लेकिन जिस तरह का ये पूरा इस वक्त तस्वीर दिखाई देती है कि चोर रास्ते से हाथ मिलाकर हम खड़े हैं, क्या मतलब है इसकी आपके लिए, बताइए। देखिए, आज बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो सामने दिख रही है वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारों को हमने एक रास्ता दिखाया है, एक उम्मीद जगाई है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, रिक्तियां हैं, जिसको कि भरा जा सकता है बिना कुछ किए हुए, केवल पॉलिटिकल विल चाहिए और साधन भी है और सामग्री भी है, उसको हमने बोला है कि पहले बैठक के पहले हस्ताक्षर से उसका हम निदान करेंगे। उसके साथ साथ हमने कहा है कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी व्यवस्था करेंगे। जो पिछले 15 साल में आप कहते हैं, उसका आकलन इसलिए करना चाहिए कि एक ही आदमी का सरकार है। उसमें आप देख लीजिए कि नीति आयोग, जिसके मुखिया खुद प्रधानमंत्री है, उनका रिपोर्ट कहता है कि 15 के 15 सूचकांक पे वो नीचे हैं, सबसे फिसड्डी है। तो उनको चेहरा बनाना भाजपा की पहली विफलता है कि जो मुख्यमंत्री 15 साल में इन तमाम बिंदुओं पे फेल हो चुका है, उसको आपने मुखिया बनाया। वह मुखिया ऐसा है कि कहता तो है कि सबसे पॉपुलर है, लेकिन वो अपना मानसिक संतुलन खो रहा है और खुद चुनाव पिछले 15 साल में एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो ये तो स्थिति है उनकी। ऐसे में परिवर्तन के लिए जो उम्मीद बन रही है उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और वो 100% यह सरकार इस बार बदलने वाली है, और वो उनके आकलन के आधार पे है, किसी और आधार पे नहीं है, आकलन के आधार पे है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को जो पुल बनाया, जिस सड़क की बात करते हैं, वो पिछले साल हम देख चुके हैं कि जो पुल 1000 करोड़ में बना वो उद्घाटन के पहले गिर जाता है, 300 करोड़ में बना वो उद्घाटन के 29 दिन बाद गिर जाता है। हर निवासी जानता है कि जमीन पर हकीकत क्या है, उनसे बेहतर तो कोई इस बात को समझ नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर,
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।